सबसे पहले अफसोसनाक खबर बारे आपको आगाह करें। एलडीए सिग्नल आइवन रोड पर रात गए ट्रैफिक हादसा। रेस से भरा तेज रफ्तार डंपर चिंची रिक्शा और मोटरसाइकिल पर उलट गया। खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 32 साल उमैर और 25 साल तैयब मौके पर ही दम तोड़ गए। 30 साल वसीम जिना अस्पताल में दौरान इलाज ही दम तोड़ गया। मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़े बारे। बिल्कुल, ये एलडीए सिग्नल के करीब जो है ये वाकया पेश है, जहाँ पे ट्रैफिक हादसा हुआ है और एक जो डंपर है वो एक मोटरसाइकिल चिंची रिक्शे के ऊपर उलट गया है। इस वाकये के अंदर 3 अफराद जो है वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हुए थे, जबकि एक जख्मी था जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पर भी वो जाकर जानबर नहीं हो सका। जबकि ट्रैफिक हादसों में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त जो है वो 32 साल उमैर, 25 साल तैयब और इसी के साथ साथ इनकी शनाख्त हुई है और पुलिस ने मौके पर पहुंच के तमाम से शवाहिद इकट्ठे कर ली हैं। लवाहिकीन से रब्ता भी कर लिया गया है और उनको जो है वो पोस्टमार्टम के बाद लाशें दी जाएंगी, जिन्हें अस्पताल मुर्दा खाने में जो है वो मुंतकिल की गई हैं। जबकि आपको बताता चलूं कि इस अफसोसनाक वाकये में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। कुछ दिन कबल जो है वो इसी तरह का एक और वाकया भी शहर में पेश आया था कि डंपर उलटने से जो है वो 3 से 4 अफराद जो है वो हलाक हो गए थे, जाँ बहक हो गए थे। तो अब पुलिस का यही कहना है कि इस वाकये की मुख्तलिफ जो कार्रवाई है वो भी जारी है और साथ ही साथ मुकदमा दर्ज करने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया शाह से। बात करें महंगाई की तो आपको बताएं, सस्ती प्रोटीन आम आदमी की पहुंच से बदस्तूर दूर है। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 640, साफी गोश्त 750 रुपए किलो बिकने लगा है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर न हो सकी। अंडों की फी दर्जन कीमत 303 रुपए बरकरार। फार्मी अंडों की पेटी 8970 रुपए में फरोख्त। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पोल्ट्री के सरकारी महकमे में जारी किए गए उसमें ताहाल ब्रायलर की कीमतें जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जबकि ब्रायलर गोश्त की कीमतों का तयन नहीं किया गया। सिर्फ जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है मुकर्रर की गई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 383 रुपये मुकर्रर किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है 397 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, जबकि परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 411 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। शहर की दुकानों पर जिंदा ब्रायलर की सप्लाई सरकारी रिलीज के मुताबिक 397 रुपये फी किलो होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जिंदा ब्रायलर का सप्लाई रेट जो है 440 रुपये फी किलो दुकानदारों से वसूल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमतें ताहाल बुलंद सतह पर मौजूद हैं और इस वक्त मार्केट में जो ब्रायलर गोश्त है वो 640 से 650 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह साफी गोश्त जो है 750 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का यह कहना है कि सरकारी रिलीज पर जो ब्रायलर गोश्त की कीमत है वो मुकर्रर न होने की वजह से हर दुकानदार अलग रेट वसूल कर रहा है। किसी का भी रेट जो है वो यकसान नहीं है। दूसरी जानिब अंडों की कीमतें जो है वो भी कम नहीं हो सकी हैं। 303 रुपये फी दर्जन सरकारी रेट इसमें अंडों की कीमत है। उसे मार्केट में अंडों की पेटी 8,970 रुपये की मुकर्रर की गई है। दुकानदारों की जानब से ये डर है कि पोल्ट्री मसनूआत की सप्लाई जो है वो कम की जा रही है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप है और कीमतें इस वक्त भी मार्केट में तेज हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। गंदम और मैदे की कीमतें तो कम हैं, मगर बेकरी आइटम्स बादस्तूर महंगी हैं। आम सारिफ महंगाई के घिन पर चक्कर लग से निकल न सका। शहरी कहते हैं बेकरी मसनूआत पहुंच से बाहर हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद। गंदम और मैदे की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद बेकरी आइटम्स की कीमतें बदस्तूर आसमान पर। शहरियों का कहना है कि कीमतों में कमी का फायदा आम सारिफ तक नहीं पहुंच रहा। मार्केट में गंदम की कीमत 5,000 रुपए फी मन से कम होकर 2,450 रुपए फी मन है। ताहम मार्केट में 1 किलो बिस्किट 800 से 1,000 में फरोख्त हो रहे हैं। ब्रेड का छोटा पैकेट 105 से 200 में बेचा जा रहा है। रस का पैकेट 250 रुपए से 300 रुपए मुकर्रर है। दुकानदारों का कहना है कि गंदम और मैदे की कीमत अगरचा कम हुई है, मगर दूध और चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है। बेकरी मसनूआत सस्ती करना मुमकिन नहीं। मसला ये है कि हर दूध जो है कहाँ चला गया। मिठाई की आइटम जो बननी होती है ना, वो बनती है दूध से या चीनी से। चीनी भी नीचे नहीं आ रही, दूध भी नीचे नहीं आ रहा, तो कैसे कम होगा। अब नीचे खाली घी का हिसाब लगा लें, 550-600 के ऊपर घी चला गया। तो हम लोग वैसे भी, हमारी तो कोशिश होती है ना कि हम नीचे से नीचे लेके आएँ, लेकिन जो वजूहत है वो भी तो नीचे हो नीचे।
नीचे वजूहत नहीं होगी तो कैसे करेंगे फिर हम? दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है तो उसका फायदा बराह रास्त आवाम तक पहुँचना चाहिए। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर्स के हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ने लगे हैं। अशिया ज़रूरियात दस्तयाब ही नहीं है, अशिया पर सब्सिडी भी ना कम होने के बराबर है। सारिफीन यूटिलिटी स्टोर्स से मायूस लौटने लगे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। यूटिलिटी स्टोर्स की वीरानियां बढ़ने लगीं, अशिया ज़रूरियात दस्तयाब ही नहीं। आटा, चीनी, सस्ता घी और अब दालों की फ्राहमी नहीं हो रही। ब्रांडेड घी भी मार्केट रेट पर मिलने लगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सार्फिन का रिलीफ पैकेज भी मुअत्तल है। सार्फिन कहते हैं कि अब यूटिलिटी स्टोर्स पर आने का कोई फ़ायदा नहीं। इधर चीनी भी नहीं आ रही, ना आटा आ रहा है, और जो घी जो लेते हैं वो 550 रुपये का देते हैं। बाहर इससे सस्ता घी है। हर चीज़ जो ना महंगी से इधर चीज़ मिल रही है। हमें चाहिए कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। इधर चीज़ें हर चीज़ महंगी जा रही है, बाजार से ज़्यादा चीज़ें महंगी हैं, ये वीरान हो गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन ने तो आना ही छोड़ दिया, आम सारिफ भी इंतहाई मायूस है। हुकूमती अदम तवज्जुही से सार्फिन और मुलाज़िमीन दोनों ही परेशान हैं। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सब्जियां और फल खरीदना आवाम के लिए चैलेंज बन गया है। सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्जियां और 7 फल मजीद महंगे। देसी लीमू 900, अदरक चाइना 850, लहसुन 450, सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो में फरोख्त, अरबी 250, भिंडी 180, टिंडे और गोभी 160, बैंगन 100 रुपए किलो बिकने लगे। सेब 550, फालसा 450, आम 400, आड़ू 260, लोकाट 220 रुपए का फरोख्त होने लगा है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नामनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो सरकारी रेट लिस्ट जो सब्जियों की जारी की गई इसमें मजमूई तौर पर 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। अदरक चाइना 20 रुपए बढ़ाकर 610 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में अदरक 850 से 900 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और गुज़िश्ता चंद रोज से अदरक की कीमतों में मुसलसल तेजी देखने को मिल रही है। इसी तरह मौसमी सब्जियों में टिंडे देसी 10 रुपए महंगे करके 120 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में देसी टिंडे 160 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि लीमू देसी की कीमत सरकारी रेट लिस्ट में जो है वो कम की गई है, 520 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। लेकिन मार्केट में बदस्तूर लीमू देसी जो है वो महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है और 900 रुपए फी किलो तक लीमू की फरोख्त की जा रही है। फलों की सरकारी रेट जो आज जारी की गई है उसमें मजमूई तौर पर 7 फल महंगे किए गए। सेब काला कुल्लू 10 रुपए महंगा करके 375 रुपए मुकर्रर किया गया। दर्जा अव्वल का सेब काला कुल्लू 550 से 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केला दर्जा अव्वल 10 रुपए इजाफे के बाद 210 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का केला 250 रुपए फी दर्जन, दर्जा दोम का केला 180 रुपए फी दर्जन और दर्जा सोम का केला जो है 150 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 10 रुपए इजाफे के बाद 180 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में 260 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह आम सिंदरी 20 रुपए महंगा करके 240 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का आम सिंदरी 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पपीता 15 रुपए इजाफे के बाद 300 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में पपीता 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फालसे की कीमत में भी आज इजाफा हुआ और 20 रुपए बढ़ाकर 290 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में फालसा 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तरबूज 5 रुपए महंगा करके 45 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में तरबूज जो है 60 से 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जिनकी कीमतों में इजाफा नहीं भी किया गया वो भी मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। जी, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। बात करें मौसम की तो आपको बताएं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे तेज हवाएं चलने लगी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोरी जारी रहेगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और शहर में रात के औकात में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो अभी शहर भर में तेज़ ठंडी हवा जो है वो चलने का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज सारा दिन आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि आज रात के औकात में जो है वो हल्की फुल्की रिमझिम बरसने के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। आपको बताऊं कि लाहौर शहर का अभी दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज जो है यही दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया
किया जाएगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आने वाले एक हफ्ते तक जो है वो सूरज अपनी तपिश दिखाने की कोशिश करेगा और जो है आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासुब की बात कर ली जाती है तो वो 60% के करीब बताया जा रहा है और अभी हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है, जबकि शहर में गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है और शहरियों के लिए हदायत है कि शहरी जो है वो ठंडे और मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करते रहे ताकि वो गर्मी की शिद्दत से और डिहाइड्रेशन से खुद को बचा सके। बहुत शुक्रिया शाहजेब।